बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आईक्यू टेस्ट का जब भी हमारे सामने नाम आता है, मतलब आईक्यू टेस्ट क्या है, इंटेलिजेंस कोटेंट टेस्ट, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये भी एक एक सवाल निशान है। लेकिन इसको इस वीडियो में हम आपको वो टेक्निक बताएंगे कि जिससे हम आप आईक्यू टेस्ट को सॉल्व कर सकें, जो कि आपके एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीटीएस, सीटीएस, ओटीएस या दीगर इम्तहानात में आपको कामयाब कर सकते हैं। व्हाट इज आईक्यू टेस्ट? आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कोटेंट, मतलब जहानत जांचने का पैमाना। A message of a person's intelligence as indicated by intelligence test, the ratio of a person's mental age to the chronological age multiplied by 100। मतलब एक शख्स के जहानत की पैमाइश जो किसी जहनी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए की जाए, एक शख्स की जहनी और तारीखी उम्र का तनासब जिसे 100 से ज़र्ब किया जाए। दोस्तों, कुछ मशहूर एब्रीविएशंस हैं इनको हम देख लेते हैं। मतलब FPSC स्टैंड फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC स्टैंड फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, PMS स्टैंड फॉर प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज, CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, NTS स्टैंड फॉर नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, PTS स्टैंड फॉर पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज, CTS स्टैंड फॉर सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज, OTS स्टैंड फॉर ओपन टेस्टिंग सर्विसेज। दोस्तों, 70% मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन का इस्तेमाल आईक्यू टेस्ट टेक्निक्स में होता है। कॉमन सेंस 30% का इस्तेमाल होता है, वो आगे से चल के हमको आपको बताते हैं। आईक्यू टेस्ट टेक्निक्स में 4 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं, वो दर्जा लें, प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये चारों चीज़ें आईक्यू टेस्ट में अहमियत की हामिल होती हैं 70%, बल्कि जबकि 30% जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें कॉमन सेंस यूज होती है। क्वेश्चन है, मंडे इज टू फरवरी एज फ्राइडे इज टू। मतलब मंडे अगर फरवरी हो तो फ्राइडे क्या होगा? मई, जुलाई, जून, मार्च, अप्रैल। इसको मज़ीद आसान करने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मंडे टू फरवरी, एक तरफ हम लिख लेते हैं, डे लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अपोजिट साइड में हम मंथ लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। मतलब कह रहा है मंडे टू फरवरी, मंडे के सामने क्या है? फरवरी। तो इसी तरह फ्राइडे के सामने क्या होगा? फ्राइडे के सामने जून, सिंपल, फ्राइडे के सामने जून होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जून। मतलब मंडे इज टू फरवरी एज फ्राइडे इज टू जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन इज टू सोल्जर एज डैश इज टू ब्लैक मिथ। मतलब गन सोल्जर के इस्तेमाल में होती है तो ब्लैक मिथ के इस्तेमाल में क्या होगा? हैमर, प्लान, नेल एंड कैप्सिप। सिंपल है, गन जो सोल्जर के इस्तेमाल होती है तो ब्लैक मिथ के इस्तेमाल में हैमर होता है जिससे वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट। कहता है जी क्या कौन सा लफ्ज इसमें डिफरेंट है? मतलब सी ई है, ई जी है, ए सी है, जी आई है, आई जे है। कौन सा डिफरेंट है वो देख लेते हैं। मतलब इसमें सी डी ई, ए का डिफर हो रहा है, ई एफ जी ए का डिफर है, ए बी सी ए का डिफर है, जी एच आई ए का डिफर है, आई जे। मतलब इसमें डिफर कोई भी नहीं कर रहा। तो मतलब ये सब में ए बी सी डी में मतलब जो फिगर अपना हमारे फिगर्स कह सकते हैं, इसको स्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको हम, इसमें कोई डिफर नहीं है। जबकि डिफर किस में कर रहा है? वो ई में कर रहा है। तो हमारा डिफरेंट टेस्ट क्या होगा? वो ई होगा, बाकी सारे सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दी फॉलोइंग सीरीज। कहता है जी कौन सा नंबर फॉलोइंग सीरीज में नेक्स्ट आएगा? 4, 8, 24, 96 एंड नेक्स्ट कौन सा होगा? ऑप्शन ए
408, ऑप्शन बी 556, ऑप्शन सी 804, ऑप्शन डी 664, ऑप्शन ई 480। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमें पता चला कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, नेक्स्ट फिगर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 4 96, एंड नेक्स्ट मतलब फर्स्ट फिगर 4 था, उसको मल्टीप्लाई 2 से किया, नेक्स्ट फिगर को मल्टीप्लाई 3 से किया, नेक्स्ट फिगर को मल्टीप्लाई बाई 4 से किया। मतलब एक सीक्वेंस है 2 3 4, मतलब अगर सीक्वेंस चल रहा है 2 3 4 का, तो नेक्स्ट फिगर जो होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली 5 होगा। मतलब 96 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 480। मतलब नेक्स्ट हमारा जो सीरियल नंबर होगा 4 8 24 96 एंड नेक्स्ट होगा 480, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। कहता है फॉलोइंग सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा, 17 3 51 19 3 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 75। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से सिंपल हमें पता चला कि 17 मल्टीप्लाई बाई 3, 17 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 51। नेक्स्ट स्पीड क्या होगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 57। मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा 17 3 51 19 3 एंड 57। 17 मल्टीप्लाई बाई 3 is equal to 51 and 19 multiplied by 3 is equal to 57, option B। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट। कहते हैं कौन सा इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, मेयर, फोक्स, लेस एंड हैन। तो जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है वो क्या है, वो ऑप्शन डी हैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What will come next in the following series। फॉलोइंग सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा, ए सी ई एन नेक्स्ट। ऑप्शन ए एच है, ऑप्शन बी आई है, ऑप्शन सी जी है, ऑप्शन डी के है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस से बात की जाए तो वो सिंपल कह रहा है ए है, बी मिसिंग है, सी है, डी मिसिंग है, ई है, तो डेफिनेटली आगे क्या होगा, ई के बाद एफ है, एफ मिसिंग होना चाहिए, तो नेक्स्ट फिगर क्या होगा हमारा जी। ठीक है, ए सी ई और नेक्स्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। मतलब कौन सा इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन डी अगस्त। और थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लिया जाए तो पता चलता है कि मई मंथ है, नवंबर भी मंथ है, फ्राइडे डे है और अगस्त भी मंथ है। मतलब मई, नवंबर और अगस्त तीनों मंथ है और फ्राइडे जो है वो डे है। मतलब 3 एक है और 1 है। मतलब जो फ्राइडे है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी फ्राइडे होगा, जो कि इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट। कहते कौन सा लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी काबुल। तो कॉमन सेंस की बात है, जो लाहौर है वो पंजाब में है और जो पंजाब है वो पाकिस्तान में है, लेकिन जो काबुल है वो अलग कंट्री है, इसलिए वो इस लिस्ट में शामिल नहीं हो रहा। तो अलहदा कौन सा होगा इस लिस्ट में शामिल जो नहीं है, वो ऑप्शन डी होगी हमारा काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। कहता जी कौन सा नंबर इस फॉलोइंग सीरीज में आना चाहिए, 6 2 12 18 एंड नेक्स्ट कौन सा नंबर होना चाहिए। ऑप्शन ए है 216, ऑप्शन बी है 164, ऑप्शन सी है 132, ऑप्शन डी है 118। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने सिंपल हमें पता चला कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12 और 12 मल्टीप्लाई बाई
18 इज इक्वल टू 216। मतलब 6 को मल्टीप्लाई बाय करना है 2 से तो 12 आया, अब 12 को मल्टीप्लाई बाय करें 18 से तो ऑप्शन ए 216। मतलब 6 2 12 18 और नेक्स्ट ऑप्शन ए 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कहते जी कौन सा इफ लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा। स्पेसशिप, ऑप्शन बी शिप, ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट, ऑप्शन डी साइकिल। तो कॉमन सेंस की बात है, स्पेसशिप स्पेस में होती है, शिप भी स्पेस में होता है, एयरक्राफ्ट भी स्पेस में होता है और जो साइकिल है वो ज़मीन पे होती है। तो इस लिस्ट में जो फॉल नहीं कर रहा वो क्या है, वो ऑप्शन डी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कहते कौन सा लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा, शामिल नहीं है। ऑप्शन ए डी जी, ऑप्शन बी एच के, ऑप्शन सी ए सी, ऑप्शन डी एल ओ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पता चला कि डी जी में दो का डिफरेंस है ई एफ का, और एच के में भी दो का डिफरेंस है आई जे। ए सी में ए का डिफर है बी का। एल ओ में भी दो का डिफर है एम एन का। मतलब जो डी जी एच के और एल ओ ये तीनों सेम है, इनमें दो का डिफरेंस है, और जो ए सी है अकेला इसमें एक का डिफरेंस है। मतलब जो इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा वो है ऑप्शन सी ए सी। इसी क्यों कि मतलब इसमें ए का डिफरेंस है और बाकी तीनों ऑप्शन में दो का डिफरेंस है, इसलिए जो ऑप्शन सी ए सी है वो इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक इज टू पेन एज डैश इज टू पेंसिल। मतलब इंक और पेन का जोड़ा है, इंक पेन में यूज होती है, तो पेंसिल किस पे यूज करेंगे। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी नोटबुक, ऑप्शन सी बुक, ऑप्शन डी नाइफ। तो लीड बिजली की वायर होती है, इसमें पेंसिल यूज नहीं होती। नोटबुक पे यूज होती है, और बुक वो रेडीमेड ऑलरेडी लिखी हुई होती है, और नाइफ कटिंग के यूज होता है, लिखने के यूज नहीं होता। मतलब कॉमन सेंस की बात है, पेंसिल किस पे यूज होगी, ऑप्शन बी नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ फेलो इज कोडेड एज 465531 देन इलो इज कोडेड एज। मतलब फेलो का कोड अगर 465531 है तो इलो का कोड क्या होगा। ऑप्शन ए 13565, ऑप्शन बी 65531, ऑप्शन सी 35651, ऑप्शन डी 15335। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फेलो का कोड क्या है 465531। मतलब एफ इज इक्वल टू 4, ई इज इक्वल टू 6, एल इज इक्वल टू 5, ओ इज इक्वल टू 3, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो इलो का कोड क्या होगा, ई को 6 से किया, ई 6 आ गया, उसके बाद क्या एल का 5 किया था, एल 5 आ गया, उसके बाद ओ है, ओ को हमने 3 से जूम किया, ओ को 3 से जूम किया, और डब्ल्यू को 1 से किया। मतलब 6531 कोड होगा हमारा 6531। मतलब एल दो मरतबा तो 65531। मतलब ऑप्शन बी 65531। फेलो इज कोडेड एज 465531 एंड इलो इज कोडेड एज 65531। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। कहता है नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज में क्या आएगा, ई वी, ई डब्ल्यू, ई एक्स, ई वाई एंड नेक्स्ट। ऑप्शन ए ई जेड, ऑप्शन बी ई पी, ऑप्शन सी ई डब्ल्यू, ऑप्शन डी ई क्यू। कॉमन सेंस की बात है, क्या कह रहा है ई वी, ई डब्ल्यू, ई एक्स, ई वाई। मतलब ई जो है वो साइलेंट है, और क्या आ रहा है वी डब्ल्यू एक्स वाई। नेक्स्ट कॉमन सेंस की बात है जेड होगा, ई जेड, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ई डॉट जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इस लिस्ट में कौन सा शामिल नहीं होना चाहिए, वो क्या है। ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी अंकल, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन सी सन। तो कॉमन सेंस की बात है, मदर, ब्रदर एंड सन एक फैमिली का हिस्सा है, और जो अंकल है वो फैमिली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इसका ब्लड रिलेशन नहीं है। तो फिर
अंकल ऑप्शन बी इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग्स। कहता है अल्फाबेटिकली लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हो रहा है वर्ड ड्राइंग्स में। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी डब्ल्यू, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी जी। तो अल्फाबेटिकली की बात कर रहा है तो अल्फाबेटिकली अगर देखें डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी एस, ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स हैं, एस साइलेंट, तो ड्राइंग्स का जी अल्फाबेटिकली आ रहा है तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जी, हमारा ऑप्शन होगा आंसर। अल्फाबेटिकली आंसर हमारा होगा जो ड्राइंग्स में इस्तेमाल हो रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। कहता है जी कौन सा लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। टाइगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वोल्फ, ऑप्शन सी लैम्प, ऑप्शन डी लेपर्ड। टाइगर एक एनिमल है, वोल्फ एनिमल है, लैम्प लाइट के यूज करते हैं और लेपर्ड भी एनिमल है। मतलब कॉमन सेंस की बात है, जो लैम्प है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज आउट ऑफ द लिस्ट। कौन सा नंबर इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। कॉमन सेंस की बात है 4 डिवाइडेड 2 हो जाता है, 8 डिवाइड 2 हो जाता है, 12 डिवाइडेड 2 हो जाता है, जो 7 डिवाइड 2 नहीं होता। और अगर दूसरी तरह देखा जाए तो 4 इवन है, 7 ऑड है, 8 इवन है एंड 12 भी इवन है। मतलब 4, 8, 7 एक कैटेगरी के हैं और जो 7 है ये डिफरेंट कैटेगरी का, तो इस लिस्ट में फॉल नहीं करता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड इज टू केज एज प्रिजनर इज ट्रू। मतलब परिंदा पिंजरे में होता है तो प्रिजनर मतलब कैदी कहाँ होना चाहिए। पिजन, लॉकअप, सेल या लॉक। सिंपल कॉमन सेंस की बात है, अगर परिंदा पिंजरे में होता है तो कैदी कहाँ होगा, जेल में होगा, मतलब सेल, ऑप्शन सी सेल, जेल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। कहता है जी कौन सा वर्ड इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए हैंडफुल, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी केयरफुल, ऑप्शन डी चेयरफुल। बी कॉमन सेंस की बात है, चेयरफुल कुछ होना है, केयरफुल जो क्या रखता है, ब्यूटीफुल खूबसूरत, और हैंडफुल इस तीनों में से अलग से मीनिंग दे रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हैंडफुल इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट। कहते हैं जी कौन सा वर्ड इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए लिक्विड, ऑप्शन बी ऑयल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी पेट्रोल। कॉमन सेंस है, लिक्विड को हम पीते नहीं है, पी नहीं सकते, ऑयल को हम पी नहीं सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, पेट्रोल को हम पी नहीं सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। मतलब लिक्विड, ऑयल एंड पेट्रोल ये एक कैटेगरी के हैं और जो वाटर है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, वो डिफरेंट है। मतलब ऑप्शन सी वाटर इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा, ऑप्शन सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। कहना जी कौन सा वर्ड इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए स्ट्रिंग, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी पियानो, ऑप्शन सी बैंजो। सिंपल कॉमन सेंस है, बैंजो यूज करते हैं म्यूजिक के लिए, पियानो भी म्यूजिक के लिए यूज होता है, गिटार भी म्यूजिक के लिए यूज होता है, और जो स्ट्रिंग है वो म्यूजिक के लिए यूज नहीं होता है। तो जो ऑप्शन ए स्ट्रिंग है वो इस लिस्ट में फॉल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। कहता है जी कौन सा वर्ड इस फॉलोइंग सीरीज में आएगा। बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जी टी, ऑप्शन बी टी जी, ऑप्शन सी जी ओ, ऑप्शन डी टी एस। और कॉमन सेंस देखे तो एक सीक्वेंस है बी सी डी ई एफ और नेक्स्ट क्या होना चाहिए जी जी, लेकिन जी इसमें दो हैं, जी टी और जी ओ। अब नेक्स्ट जो फिगर है वो हमने चेक करने के लिए इसको फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कर रहा है।
वाई एक्स डब्ल्यू, मतलब वाई से पहले क्या आता है एक्स, एक्स से पहले क्या आएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू से पहले वी, और वी से पहले यू। मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब एक साइड में सीधे आ रहे हैं, इस साइड दूसरे इस साइड सीधे आ रहे हैं, बी सी डी ई एफ। मतलब एफ के बाद क्या होना चाहिए जी, जी टी और जी ओ दो हैं। तो अगर इससे देखा जाए तो वी से पहले यू है और यू से पहले क्या होता है जी, ऑप्शन ए। ठीक है, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू और जी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। कहता है जी कौन सा फिगर नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज में आना चाहिए, 250, 15, 3, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 126, ऑप्शन बी है 128, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 132। मतलब अगर देखें तो सॉल्व कैसे हो रहा है, 250, 15, 3 मतलब क्लियर नहीं हो रहा। क्या है नेक्स्ट, क्या है 2, 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 128। मतलब आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी 128 होगा। और जो शुरू के 3 वर्ड है वो 250, 15 और 3 ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं। जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 से, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड नेक्स्ट ऑप्शन बी 128। और आखिर में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और फीडबैक में अपने कमेंट्स लाजमी दें ताकि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए जा सके। अल्लाह हाफिज़।